भारत के यशस्वी गृह मंत्री पूरे देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिन्होंने एकरूपता लाने का काम किया है और जब भारत का नागरिक उनके चेहरे की ओर गौर से देखता है तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता और राष्ट्रभक्त जिनके चेहरे पर आता हो, ऐसे भारत के यशस्वी गृह मंत्री का आज इस रायबरेली की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राणा वेनी माधो, बीरा पासी, माहे पासी और मलिक मोहम्मद जायसी के इस पावन भूमि पर हम पूरी रायबरेली की ओर से ऊंचाहार परिवार के रूप में दिल की गहराइयों से सत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं ऋणी हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं उपकृत हूं और ऋणी हूं भारत के यशस्वी गृह मंत्री का कि मेरे जैसे मामूली और सामान्य एक कार्यकर्ता के लिए माननीय गृह मंत्री जी ने हमें समय देने का काम किया है। मैं उनको सत प्रणाम करता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी का। इस मंच पर बैठे हुए भारत की केंद्रीय मंत्री और अमेठी की दीदी आदरणीय स्मृति ईरानी जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो। हम सबके बीच में बैठे हुए रायबरेली लोकसभा के तेजस्वी ओजस्वी कर्मठ और संघर्षों के प्रतीक प्रत्याशी भाई दिनेश प्रताप सिंह जी के लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इस मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री, संगठन के प्रेता आदरणीय दयाशंकर सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का भी मैं स्वागत करता हूं। पार्टी के महामंत्री भाई संजय राय जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश से आए उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय बुद्धिलाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे ऊंचाहार के ब्लॉक प्रमुख राकेश पासी, ब्लॉक प्रमुख संतलाल गौतम, ब्लॉक प्रमुख दल बहादुर सिंह जी, एमएलसी रहे राजा राकेश प्रताप सिंह जी और सदर की विधायिका आदरणीय आदिति सिंह जी और सलोन के हमारे भतीजे विधायक भाई अशोक कोरी जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आज हम कहना चाहते हैं भारत के आधुनिक युग के चाणक, भारत के एक ऐसे सपूत जिन्होंने 60 साल के कैंसर को, जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ते थे कि झारखंड में नक्सलाइट कार्रवाई हो रही है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, पंजाब का आतंकवाद है, घाटियों में खून बह रहा है, तो मन द्रवित हो जाता था। आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून आता था। और मैंने 1000 मंचों से कहा कि जहां देश की सीमाओं का सवाल है, उससे बड़ा देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। अगर उसे किसी ने खत्म करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करने का काम किया। और आज जब देश में लोकतंत्र का महापर्व है, साथियों, ये चुनाव किसी राज्य के मुखिया को चुनने का नहीं है, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। और आप जानते हैं आज 2 शक्तियों के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आज कहना चाहता हूं और हृदय से कहना चाहता हूं साथियों, और मेरी बात गलत लगे तो मेरा विरोध करना, मैं लोकतंत्र की ताकत को जानता हूं और मानता हूं। इस रायबरेली में क्या हुआ
इस लोकतंत्र और जनादेश का अपमान किस तरीके से हुआ। एक परिवार आता है, नॉमिनेशन फाइल करता है, चुनाव लड़ता है, और जिस दिन अंतिम दिन चुनाव होता है 4 बजे उनकी फ्लाइट दिल्ली के लिए चली जाती है। वोट मांगा था 14 और 19 में कि रायबरेली के लोगों तुम हमारे परिवार हो, हम परिवार में वोट मांगने आए हैं। मेरे बुजुर्गों वहां बैठे हो, हमें सिखा देना परिवार की संज्ञा क्या होती है, परिवार क्या होता है। और तब हम सवाल करेंगे कि जहां हमारा मंच लगा है यहीं से 8 किलोमीटर दूर ऊंचाहार के एनटीपीसी में बॉयलर फट गया, 250 हमारे परिवार के लोग मर गए। 5 साल तक बूढ़ी मां, वो विधवा, वो बेटा जो बालक था, उसकी आंखें ढूंढती रही कि हमारा चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब हमारे आंसू में एक आंसू बहाने आएगा। बछरामा में ट्रेन दुर्घटना हो गई, 48 लोग मर गए, सारे के सारे रायबरेली के थे। लोग ढूंढते रहे कि कब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे जिन्होंने परिवार के नाम पर वोट मांगा था, वो कब हमारे आंसू में आंसू बहाने आएंगे। गंगा में नाव डूब गई, 11 लोग मर गए, 6 बच्चियां तालाब में डूब करके मर गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर पासी, जिनके बाबा ने भी कांग्रेस का काम किया था, पिता ने भी कांग्रेस का काम किया था, गरीबी का दंश नहीं झेल पाए, फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। काश आदरणीय प्रियंका जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप उनके घर आई होती तो कम से कम मनोज पांडे नेतृत्व के नाते आपका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें दुख है कि रायबरेली ने ही मनोज पांडे को बनाया है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक कमजोर परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन मनोज पांडे को रायबरेली की जनता ने बनाया है। अगर रायबरेली की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जनादेश का अपमान होगा, कम से कम मनोज पांडे टुकुर टुकुर देख। प्रियंका जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप उनके घर आई होती तो कम से कम मनोज पांडे नेतृत्व के नाते आपका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन हमें दुख है कि रायबरेली ने ही मनोज पांडे को बनाया है। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं एक कमजोर परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन मनोज पांडे को रायबरेली की जनता ने बनाया है। अगर रायबरेली की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार होगा, जनादेश का अपमान होगा, कम से कम मनोज पांडे टुकुर टुकुर देख। माता की आज देवतुल्य जो जनता यहां पधारी है, उनसे विशेष आग्रह है कि मां भारती का जयकारा कुछ इस प्रकार से गूंजे कि अमित शाह जी स्वयं पधार चुके हैं। जब तक वो हेलीपैड से लेकर यहां मंच को सुशोभित नहीं करते, तब तक ये गर्जना उन तक पहुंचनी चाहिए। और जो अमेठी से भागकर रायबरेली की शरण में आना चाहते हैं, उनके कानों में भी आपकी आवाज गूंजनी चाहिए। समाचार पत्र में बोला तो हमने प्रेस के सामने विरोध किया। अगर सड़क पर भी कोई भगवान प्रभु राम का विरोध करेगा, मनोज पांडे की गर्दन कट जाए, लेकिन हम भगवान प्रभु राम को नहीं छोड़ सकते। हमने बलिदान देखा है, हमने अपने लोगों को अयोध्या में मरते हुए देखा है, हमने गोलियां चलते हुए देखा है, हमने सनातन का खून बहते हुए देखा है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं भगवान प्रभु राम के उस दिव्य मंदिर को बनाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी गृह मंत्री, उन्होंने भारत के 100 करोड़ लोगों का सपना साकार करने का काम किया। कुछ मिले या न मिले, भगवान प्रभु राम मिल जाए हमारे लिए बहुत। और कुछ लोग आज कह रहे हैं, मैं निवेदन के साथ कहता हूं, विनती के साथ कहता हूं, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, मत छल करिए, मत दिखावा करिए, खेल करना बंद कर दीजिए। रायबरेली से बहुत खेल हो गया है, ये खेल अब नहीं चलेगा। जब नहरें सूखी रहती हैं, किसानों को पानी नहीं मिलता है, जब गरीब को कॉलोनी नहीं मिलती है, जब कोविड जैसी महामारी से दुनिया के तमाम देशों ने घुटने टेक देने का काम किया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने जनता के साथ खड़ा होने का काम किया। दुनिया की सबसे पहले वैक्सीन देने का काम किया और वैक्सीन देने का काम किया।
जब चंद्र लोग कहते थे कि मेरा परिवार, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा पूरा भारत मेरा परिवार, हम उसके साथ रहेंगे जो भारत का अपना परिवार मानने का काम करता है। और 80 करोड़ लोगों को 2 जून की अगर खाना देने का काम, ये कोई एहसान नहीं, कहा मेरा परिवार है, मैं खाऊंगा तो मेरा परिवार भी खाएगा, ये करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री जी ने करने का काम किया। और इसलिए इस मौके पर हम जरूरी निवेदन और विनती आपसे अंत में करना चाहते हैं। मन हमारा दुखी हो गया है सर, गला भर आया है। 31 साल एक विचारधाराओं और सिद्धांतों पे हमने राजनीति किया। हाथ उठा करके बताना, मनोज पांडे के दामन पर कोई दाग हो तो बता देना, मनोज पांडे ने किसी का दिल दुखाया हो तो बता देना। हाथ जोड़कर राजनीति किया है, गर्मी हो, सर्दी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, लेकिन 6 दिन आपके गांव में रहा। बताओ रहा कि नहीं रहा, बता दो हमको। हमने आपकी सेवा किया। मनोज पांडे के ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता। जब आजादी के बाद आदरणीय इंदिरा जी, स्वर्गीय राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के पास लोग गए कि झलकारी बाई की मूर्ति लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कौन झलकारी बाई, मैं नहीं जानता। मैं छोटे से पद पे था रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष में। मैंने कहा वीरांगना झलकारी बाई ने भारत की स्वतंत्रता में हिस्सा लिया है, मैं झलकारी बाई की मूर्ति लगाऊंगा, और झलकारी बाई की मूर्ति लगाने का काम किया। सरदार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के लिए लोग 5 बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी से, 9 बार सोनिया गांधी जी से मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नहीं लगी। कुछ लोगों ने हमें धमकी दिया कि मूर्ति लगेगी तो गोली मारी जाएगी। हमारे पेट में गोली लगी, लेकिन 30 दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी लगवाने का काम हमने किया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पटेल पार्क ऊंचाहार में बनवाया। स्वतंत्रता के नायक माहेपासी का किला मनोज पांडे ने आपकी कृपा आशीर्वाद से जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो मैं आपसे कहूंगा बहकाने मत आइए। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे। कौन लोग कहते हैं कांग्रेस को वोट देंगे? 5 साल दिनेश प्रताप आपकी सेवा करें। 5 साल दीदी, धन्य दीदी, मैं प्रणाम करता हूं। मैंने अपनी लाइफ में किसी केंद्रीय मंत्री को 42 डिग्री में गांव गांव घूमते नहीं देखा है। एक बच्चा भी मर गया है तो दिल्ली से जहाज चला है और दीदी उसके घर में रही है। मातम हो गया, मौत हो गया, मुंडन हो गया, छेदन हो गया, दीदी आपके साथ रही। दिनेश सिंह आपके साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रही, भारत के प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े रहे। आज बताओ कितने लोगों को भारत के प्रधानमंत्री ने छत देने का काम किया है? हाथ उठा करके बताओ ईमानदारी से। छत देने का काम किसको किसको किया? हाथ उठाओ। शौचालय देने का काम किया, और कम से कम हमारे सबके आत्मसम्मान को बचाने का काम किया। जब इतने इतने बड़े देश पिद्दी न पिद्दी के शोरबा, वो भारत को आंख दिखाते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय देश के यशस्वी गृह मंत्री के कारण वो अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। भारत से मत टकराना, इसलिए भारत का नेता नरेंद्र मोदी है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए एक निवेदन जरूर करूंगा। बड़ी संख्या में अमेठी के लोग आए हैं, कौशाम्बी के लोग आए हैं, भदोई के लोग आए हैं, रायबरेली है, ऊंचाहार है। अगर अपना बेटा मानते हो, भाई मानते हो, 1% भी हमारा सम्मान करते हो, एक एक वोट कमल के फूल पर जाना है। एक एक वोट कमल के फूल पर जाना है। आदरणीय गृह मंत्री जी के बताओ कितने लोग कमल पर वोट दोगे? हाथ उठा करके बताओ, हाथ उठा के बताओ। अब मैं एक नारे के साथ, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। आवाज नहीं गई अभी, वहां तक नहीं गई, पेरिस तक आवाज भेजनी है। जय जय श्री राम।